कभी कभी किसी जगह की शांति सबसे डरावनी होती है, क्योंकि वो शांति किसी के सोने की नहीं, किसी के सो जाने की सजा की होती है। हर मिट्टी की अपनी स्मृति होती है, हर पत्थर की अपनी चीख। बस हमने सुनना बंद कर दिया है। कहा जाता है, जब कोई आत्मा बहुत पुराने दर्द को भूलने की कोशिश करती है तो वो एक जगह बन जाती है, और वो जगह कहलाती है नरक कुंड। राहुल देशमुख, एक पत्रकार जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में थोड़ा सा अहंकार। वो मानता था कि डर सिर्फ एक कहानी है, वो सच्चाई नहीं, बस एक लोक कथा है जिसे लोग अंधकार में जिंदा रखते हैं। उसकी नई डॉक्यूमेंट्री का विषय था भारत के खोए हुए श्राप। और इस बार वो पहुंचा था मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में। वो गांव जहां सूरज की किरणें भी शाम से पहले लौट जाती थीं, जहां बच्चों को जन्मदिन नहीं बल्कि मुक्ति दिवस मनाया जाता था, क्योंकि गांव के बीचों बीच था एक सूखा कुआं, नरक कुंड। गांव वालों ने उसे कहा, साहब, यहां डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती, यहां तो बस भूल की जाती है। राहुल हंस पड़ा, बोला, भूल? ये तो सही जगह है मेरे कैमरे के लिए। एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई, सफेद साड़ी, कांपते हाथों से उसने उसका कैमरा पकड़ा और बोली, बाबू, जो याद करता है वो भुला दिया जाता है। राहुल मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में हल्की सी घबराहट थी, जैसे उसकी आत्मा ने यह बात सुन ली हो। रात गहरी थी, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और हवा में मिट्टी और राख की गंध। राहुल अपने कमरे में बैठा था जब अचानक कैमरे ने एक अजीब ध्वनि रिकॉर्ड की, मानो कोई संस्कृत में मंत्र बोल रहा हो। वो आवाज आई थी कुएं की दिशा। वो उठा, टॉर्च ली और बाहर निकला। कुएं के पास पहुंचा तो देखा हवा स्थिर थी, लेकिन पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास, राहुल। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने कैमरे में प्ले किया और रिकॉर्डिंग में वही आवाज थी, बस उलटी। मुझे याद मत करो। अगली सुबह राहुल गांव के पुराने मंदिर में गया। वहां मिला पंडित रघुनाथ। वो बोले, यह कुआं कोई जलकुंड नहीं पुत्र, ये एक स्मृतिश्वर का द्वार है, वो देवता जो मनुष्यों की यादों को ग्रहण करता था। राहुल ने पूछा, तो फिर उसे बंद क्यों किया गया? पंडित की आंखें कांपी, क्योंकि इंसानों ने पूजा बंद कर दी और बलि शुरू कर दी। हर 50 साल में एक आत्मा दी जाती थी ताकि देवता सोया रहे, क्योंकि अगर वो जागा तो वो सबको भुला देगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, देवता भी भूल जाते हैं, कितना दिलचस्प है। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, दिलचस्प नहीं, घातक। सीन 5, नरक कुंड में उतरना। उस रात राहुल ने फैसला किया, वो कुएं में झांकेगा। हवा भारी थी, चांद छिपा हुआ। कुएं का ढक्कन उसने हटाया और एक ठंडी सांस ने उसके चेहरे को छू लिया। नीचे दीवारों पर उभरे हुए चेहरे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ जैसे नाम पुकार रहे हों। वो नीचे उतरा, हर कदम पर अंधेरा गाढ़ा होता गया। फिर उसने देखा, दीवार पर शब्द उकेरे थे, जो याद करता है वो भूल आया जाता है। अचानक कुएं के तल से एक चमक उठी, जैसे किसी ने आंखें खोली हों। राहुल, वही आवाज अब गूंजती हुई। गांव बदल चुका था, लोग मुस्कुरा रहे थे जैसे सब सामान्य हो। एक टीम मुंबई से आई। उन्होंने पूछा, हमारे साथी पत्रकार राहुल देशमुख यहां डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, कहाँ हैं वो? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा, कौन राहुल? हमारे गांव में तो कोई ऐसा नहीं आया। टीम ने चारों तरफ खोजा। फिर उन्होंने कुएं के पास टूटा कैमरा देखा। उसमें सिर्फ एक फुटेज थी, रात का दृश्य, जहां राहुल धीरे धीरे कुएं के अंदर उतर रहा है और नीचे एक विशाल आकृति दिख रही है, हजारों चेहरों से बनी, राख और मिट्टी से ढकी। उसके होंठ हिले, तुमने मुझे याद किया, अब मैं तुम्हें भुला दूंगा। कैमरा आखिरी बार कुएं की ओर मुड़ता है। अब वो पूरी तरह सूखा है, सिर्फ राख और अंधेरा बाकी है। लेकिन जब हवा चलती है तो पानी की जगह किसी चेहरे की झलक दिखाई देती है, राहुल देशमुख का। उसकी आंखें खुली हैं, होंठ हल्के से हिलते हैं और आवाज आती है, मुझे याद मत करो। नरक कुंड एक जगह जहां याद रखना सबसे बड़ा पाप है।